राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ अपराकाशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी तिथि को अपराकाशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में काशी व्रत का खास महत्व होता है। जय व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यूं तो साल में कुल 24 एकादशियाँ आती है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपराकादशी कहा जाता है। जय एकादशी पुण्य, मोक्ष और आर्थिक लाभ देने वाली मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं अपराकाशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस साल अपराकाशी की तिथि लेकर भक्तों में थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसी की शुरुआत और समाप्ति की तिथि दो अलग अलग दिनों पर हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपराकाशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के नियमों के अनुसार अपराकाशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष अपराकाशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसलिए इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अपराकाशी का व्रत पारण द्वादशी को किया जाता है, जिसे व्रत पारण कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार व्रत पारण का समय 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक रहेगा। काशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती और आर्थिक लाभ मिलता है। इस दिन मंदिर में जब ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। दोस्तों, अपराकाशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर और व्रत का संकल्प लें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दिखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ में है। अंत मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण काशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। दोस्तों, काशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें, कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। व्रत के पहले दशमी के दिन और दूसरे दिन द्वादशी के दिन भी जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च आदि का एक बार ही भोजन करें। दोस्तों, भूलवश भी किसी निंदक से के साथ बात ना करें। इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। काशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाए, मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन की निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन
पूजा स्थान को स्वच्छ करके और पीले कपड़े बिछाकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान का पूजन करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी और मिठाई का भोग लगावे। अपराकाशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करके प्रसाद बांटे। दोस्तों, जो भी अपराकाशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। जब पाप उनके जड़ से नष्ट हो जाएंगे तो पुण्य उदय होगा। जब पाप उनके जड़ से नष्ट हो जाएंगे तो पुण्य का उदय होगा। जब पुण्य का उदय होगा तो मनुष्य के संसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी उन्हें भौतिक और संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए अपराकाशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि यह व्रत करने से घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा।